एक बार सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों मिले। तो तुलसीदास जी महाराज राम जी के भक्त, सूरदास जी हमारे कन्हैया के भक्त। तो तुलसीदास जी अपने छोटे से रघुनाथ जी को अपनी गोदी में लिए और सीधे सूरदास जी की कुटिया में पहुंचे। ब्रजमंडल आए हुए थे। सूरदास जी के पास पहुंचे तो सूरदास जी ने बड़ा स्वागत किया, आओ भगत की। बोले महाराज आओ विराजो। तुलसीदास जी बोले आपके पद सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज सूरदास जी दोनों का संवाद चल रहा है। तो तुलसीदास जी ने थोड़ी सी छेड़छाड़ शुरू की, आनंद लेना शुरू किया। बोले कहां कमी रघुनाथ के, हमारे रघुनाथ जी में कोई कमी है जो तुम कन्हैया के पीछे पड़े रहते हो? सबको छोड़ो, हमारे रघुनाथ जी की शरण में आ जाओ। ये कन्हैया टेढ़ी टांग वाला, ये कभी ये वादे वाला आदमी नहीं है। हमारे रघुनाथ जी वादा करते हैं तो पूरा निभाते हैं। हमारे ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। सूरदास जी बोले तुम्हारो रघुनाथ जो है का है वो एक पत्नी व्रती है। वो एक पत्नी के अलावा दूसरे कोई को भी देखे तो वाकू या तो मैया समझे या बहन समझे। हमारो कन्हैया बहुपत्नी धारी है, ये सबको स्वीकार करे, जो आ जाए वही को अपना ले। हमारो कन्हैया बढ़िया है। तो दोनों में आपस में संवाद चल रहा था। तुलसीदास जी बोले देखो भाई कुछ भी कह लो, हमारे राम जी बड़े हैं। सूरदास जी बोले नहीं देखो हमारे कन्हैया बड़े हैं, कन्हैया की तुलना मत किया करो। जबकि हैं दोनों एक ही, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। यदि राम कृष्ण दोनों प्रकट हो जाएं तो आप ये नहीं बता सकते राम कौन है कृष्ण कौन है। केवल एक ही तरीका बताने का, आंखें देखो गौर से। जिसकी आंख मटक रही हो समझना कन्हैया है, जो गंभीर बैठा हो समझना राम है। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। जो कभी यहां देखे तो तुरंत यहां देखे और फिर यूं देखे, ऐसे देखे, यहां देखे, वो समझना ये कन्हैया है। और जो गंभीर दीर्घ गंभीर नेत्र एकांत करके बैठा हो राम जी। तो दोनों में आपसी विवाद हो गया। महाराज राम जी बड़े हैं, कन्हैया बड़े हैं। तुलसीदास जी बोले एक काम करो, तोल लो। तुम अपने ठाकुर जी को लेके तराजू में बैठो, हम अपने राम जी को लेके बैठे। जिसका पटला भारी वो बड़ा है। तो ठीक है। एक पेड़ पर तराजू लटकाया गया। सूरदास जी अपने गोपाल जी को लेकर के पहुंचे और तुलसीदास जी अपने रघुनाथ जी को लेके पहुंचे। सूरदास जी महाराज जैसे एक पटले में बैठे तो कहकर जय हो मेरे गोपाल जी, लाज रखी हो, लेकर के बैठ गए। दूसरे पटले में तुलसीदास जी महाराज बैठे, जय हो मेरे श्री सीताराम, लाज रखी हो, बैठ गए। अब दोनों ही बैठे तो तराजू ऊपर नीचे होते 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 आकर के रुका तो श्री तुलसीदास जी का पल्ला नीचे चला गया, सूरदास जी ऊपर लटक गए हवा में। सूरदास जी बोले कहा भयो? बोले कहा भयो नीचे पाम लटका के देखो। सूरदास जी ने पैर लटका के देखे तो हवा में थे। सूरदास जी समझ गए कि हम ऊपर आ गए, ये तुलसीदास नीचे पहुंच गए, मतलब राम जी बड़े। तुलसीदास जी बोले अब हमने सिद्ध भी करवा दिया, राम जी बड़े हमारे। ये कन्हैया वनैया को छोड़ो, रघुनाथ जी की शरण आ जाओ। सूरदास जी ऊपर पटला से कूद गए नीचे, अपने ठाकुर जी को लेकर के कुटिया में आ गए और सिंहासन पर ठाकुर जी बैठा दिए और गुस्सा होकर के सूरदास जी बैठ गए। गला फाड़ फाड़ के तुम्हारा कीर्तन करता हूं, दिन रात तुम्हारे गुणगान गाता हूं, मुझे आंखें नहीं दी, नेत्रहीन बना दिया, फिर भी आपका एक क्षण के लिए भी मैं त्याग नहीं करता हूं। आज मां तुलसीदास के सामने मेरी नाक बचाने की जब बात आई तो मेरी नाक कटवा दी आपने। सक्टासुर मारने के लिए आया, इतने बलवान हो गए। पूतना मारने के लिए आई, 7 दिन के इतने बलवान हो गए। कंस को दोनों भुजाओं से उठा करके फेंक दिया। अरे और तो और गिरिराज जी को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया, वहां इतने बलवान बन गए और यहाँ अपने भक्त की लाज बचानी तो हल्के बन गए। नेक थोड़े से भारी है जाते, मेरो पडला नीचे आ जा तो तुलसीदास के आगे मेरी नाक थोड़ी ऊंची हो जाती। अभी अन्योन्याश्रय हो गया ना। वो कह रहा है कि अब अपने ठाकुर जी को छोड़ो, मेरे ठाकुर जी की शरण में आओ। उसके ठाकुर जी बड़े हो गए तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। बाबा दोनों हाथों से उनके गाल पकड़े। मोसो नाराज क्यों है रहे हो? बोले हाँ तुमसे नाराज क्यों नहीं होंगे,
सब अच्छा ही तो किया आपने मेरे संग, मुझे नेत्र नहीं दिए, घर परिवार सब छूट गया, सबको छोड़ छाड़ के यहाँ कुटिया में रहते हैं, दिन रात आपका भजन करते हैं, अच्छा किया क्या आपने मेरे संग, आज मेरी नाक कटवा दी। ठाकुर जी बोले मोसो नाराज मत हो आप, मेरी गलती ना है, गलती आपकी है, गलती स्वयं करो और दोष मुंह को दे रहे हो। बोले हाँ गलती तो हमने कर दी जो आपके शरण में आ गए हम। बोले बाबा एक बात बताओ, एक से ज्यादा दो हूं मैं, दो से ज्यादा तीन। बोले और नहीं तो क्या गिनती गिना रहे हो मुंह को, यहां पे एक दो तीन। गोपाल जी बोले बाबा आप पडला में बैठे, आपने कहा कही जय हो मेरे गोपाल जी मेरी नाक बचाइयो, कही तो एक तो मैं गोपाल जी, एक आप, दो लोग। और वो तुलसी बाबा बैठो का ने कहा कही जय हो मेरे श्री सीताराम, एक तो सीता जी, दूसरे राम जी, तीसरा वो बाबा। मां तीन बैठे, यहाँ पे दो बैठे, तो दो को पडला भारी होगो कि तीन को भारी होगो? बोले तीन को भारी होगो। बोले तो यही तो गलती है गई, आप भी कहते जय हो मेरे राधे गोपाल प्रभु, तो हम भी दोनों आ जाते, आपके पडला को नीचे ही लाते। अब दो ही बैठे थे तो पडला तो ऊपर जानो ही हो। सूरदास जी बोले जल्दी बैठो मेरे संग, गोदी में आओ। गोदी में लिए ठाकुर जी फिर से गए तुलसीदास जी के पास। सूरदास जी बोले फिर से तराजू टांगो। तुलसीदास जी बोले क्यों? बोले पहले एक गलती हो गई थी, अब हम दोबारा समझ के आएंगे, अब की बार नाप तोल करवाओ। तुलसीदास जी बोले एक ही बार होगा, अब तो हम समझ गए कि तुमको किसने पढ़ा लिखा के भेजा है। सूरदास जी बोले नहीं नहीं नहीं, एक बार और तराजू लगाओ फिर से तुलना होगा। तुलसीदास जी ने सूरदास जी को हृदय से लगाया, बोले मुझे को सब पता है कौन आया था, आपको क्या बता के गया। तो इसको कहते हैं एकांतिक मति। केवल मति एक में लगाओ, अपनी मति को ज्यादा भटकाओ मत। एक सिद्धांत अपना लो, प्रेम सबसे करो लेकिन मन किसी एक को ही दो। प्रेम सबसे करो, निष्ठा सब में रखो, लेकिन जब मन देने की बात हो तो मन ना रहे 10-20। एक हथों सो गयो श्याम संग। एक ही मन है, उस मन को ठाकुर जी को दे दो, उसको 10-20 जगह बांटते मत रहो, एक है उसको ठाकुर जी को दे दो, बस ऐसा भाव रखो। तो भक्ति पथिक के अनुयायी को पहला गुण उसके अंदर होना चाहिए समदृक, समदृष्टि। दूसरा गुण उसके भीतर होना चाहिए एकांतिक मति। मति मन केवल एक में लगावे। हनुमान चालीसा भी करे, शंकर जी का यजन भी करे, देवी पूजा भी करे, गुरु ग्रंथ साहिब को भी प्रणाम करे, सबको नमन करे, साईं को भी वंदन करे, सबको वंदन करे, लेकिन जब मन देने की बात आवे तो निश्चय करके बैठे किसी एक को ही देवे, किसी एक को अपना मन दिया करे। एकांतिक मति। तो पहला हो गया समदृक, दूसरी हो गई एकांतिक मति, और तीसरी बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनना, उन निद्रा। भक्ति के पथिक को चाहिए, नवदा भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को चाहिए उन निद्रा। उन निद्रा किसको कहते हैं? उद्गता निद्रा। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपनी निद्रा में भी जो कटौती करता हो उसको कहते हैं उन निद्रा। भक्ति के पथिक को ज्यादा सोना नहीं चाहिए। भगवान गीता के 6वें अध्याय के 16 और 17वें श्लोक जाकर के पढ़ लेना। गीता के 6वें अध्याय के 16-17 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं पता है? श्लोक मुझे याद नहीं, लेकिन वहां भगवान कहते हैं ज्यादा खाने वाला और ज्यादा सोने वाला मुझे जीवन में कभी नहीं पा सकता। 16वें श्लोक में 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं ज्यादा भोजन करने वाला और बहुत सोने वाला, ये दो अवगुण जिसमें है वो व्यक्ति मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। और 17वें श्लोक में क्या कहते हैं? बहुत कम सोने वाला और बहुत कम खाने वाला भी मुझको नहीं पा सकता।
मध्यस्थ रखे स्वयं को। बहुत जरूरी बात भगवान बता रहे हैं गीता में। बहुत खाने वाला और बहुत कम खाने वाला, बहुत सोने वाला और बहुत ज्यादा कम सोने वाला, ये दोनों ही मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए मध्यस्थ रखो स्वयं को। भोजन के लिए नहीं जीना, जीने के लिए भोजन करो। सोने के लिए ही सारी व्यवस्थाएं मत करो, केवल उतना सोना है जिससे थोड़ी शरीर की थकान दूर हो जाए। उन निद्रा, अपनी नींद को थोड़ा सा कम रखो। जो पड़े ही रहते हैं, पौड़े ही रहते हैं, उठते ही नहीं है बिस्तर पे से 10-10 तक बजे तक और पड़े भय हैं, और महाराज अलग ही उनकी स्थिति हो रही है। पेट को उठा के यहाँ धरें, फिर पेट को उठा के वहां धरें, ऐसी स्थिति जिनकी है, कितना भी भजन कर लें, तिलक लगा लें, उनको ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे, बता दियो। मध्यस्थ रहे उसको ठाकुर जी मिलते हैं। एक वृंदावन में एक बाबा रहते थे, उनका नाम था घड़ी वाले बाबा। है घड़ी वाले बाबा। उनको घड़ी वाले बाबा क्यों कहते थे? वो पैर में घड़ी पहनते थे, हाथ में नहीं पहनते थे, पैर में पहनते थे। क्यों? उनसे कोई पूछता बाबा पैर में घड़ी क्यों पहनते, तो वो कहते कि हाथ तो कर्म करते हैं और कर्म पर काल का प्रभाव नहीं होता। हमारे पैर गतिशील हैं, गति पर काल का प्रभाव है, इसलिए पैर में घड़ी पहनते थे। तो उनका एक नियम था, वो कभी गुदगुदे गद्दे पर नहीं बैठते थे। गद्दा खरीद के लाए, गद्दा को चाकू से काटा, अंदर से सारी रुई हुई सब निकाल देते, उसमें कंकड़ पत्थर भर देते और कंकड़ पत्थर भर के फिर उस पर बैठते थे। उनसे किसी ने पूछा बाबा ऐसे क्यों रहते हो? बोले देखो, शरीर को जब नींद आएगी ना, तो नींद ना देखे टूटी खाट। नींद आने वाला व्यक्ति वो ये नहीं देखेगा कि मुझे आसन, वो सो ही जाएगा चाहे जैसी स्थान मिले। तो बोले जब नींद आनी होगी ना, तो ये पत्थर पे भी आ जाएगी, और जब नींद पूरी हो जाएगी ना, तो नींद पूरी होते ही ये पत्थर चुभेंगे, ये पत्थर चुभेंगे, तो नींद पूरी होती हम उठ जाएंगे, उठते ही फिर भजन करने लग जाएंगे। और फिर तब तक नींद नहीं आएगी जब तक भयंकर थक ना जाएंगे, और जब भयंकर थक जाएंगे तो फिर पत्थर पे भी नींद आ ही जानी है। इसलिए वो पत्थर के गद्दे पर बैठते थे, कंकड़ पत्थरों के गद्दे। इसको कहते हैं उन निद्रा। क्या कहते हैं? कितने गुण बता दिए भक्ति पथिकों के? 3। पहला समदृक, दूसरा एकांतिक मति, और तीसरा उन निद्रा। भक्ति पथिक के ये 3 लक्षण। और चौथा लक्षण क्या बताया गया? लोक धर्म त्याग। लोक धर्म किसे कहते हैं? कहीं भुआ जी बुरा ना मान जाएं, कहीं जीजा जी बुरा ना मान जाएं, कहीं फूफा जी मुंह फुला के ना बैठ जाएं, सासू माँ नाराज ना हो जाए, ससुर जी नाराज ना हो जाएं, पति नाराज ना हो जाए, जो सबको हमेशा खुश करने में लगे रहते हैं, उनकी शादी में नहीं गए तो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसको कहते हैं लोक धर्म। जो भगवान को छोड़ बाकी सबको खुश करने में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं लोक धर्मावली। लेकिन भक्ति पथिक को चाहिए लोक धर्म को त्यागे। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। जो ठाकुर जी से, ठाकुर जी को कभी रुठावे ना, ऐसे व्यक्ति का ये भक्ति पथिक का चौथा लक्षण होना चाहिए, लोक धर्म का त्याग करे। और कभी लोक धर्म में जाने का यदि उसको समय मिले
बहुत जरूरी हो, लोक धर्म में जाना ही है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट रुके बस, इससे ज्यादा ना रुके। लोक धर्म में ज्यादा ना रहे, उसमें ज्यादा उसकी प्रविष्टि ना हो। घर में किसी की बहुत जरूरी शादी है, बुआ फूफा जी आदियों ने सबने बुलाया है, तो वहां पर जावे, लेकिन थोड़ी देर रहने के बाद वहां से तुरंत चले जाए। अब आप कहोगे महाराज जी कैसे संभव है, हम गृहस्थाश्रमी, अब हम पंजाब में रहते हैं और हमारी दिल्ली वाली बुआ जी ने बुलाया, वहां पर हम जावे और शादी में 45 मिनट रुक के फिर हम चले जाएं, तो सब ढूंढेंगे कहाँ गए और सबको बुरा भी लगेगा, तो क्या करें। बोले 45, हमारे धर्म में शारीरिक उपस्थिति से ज्यादा श्रेष्ठ है मानसिक उपस्थिति। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। शरीर से आप कहीं उपस्थित हो और मन से उपस्थित नहीं हो तो आपकी वहां पे अटेंडेंस नहीं लगेगी, लेकिन आप शरीर से कहीं उपस्थित नहीं हो, मन से उपस्थित हो, तो वहां आपकी अटेंडेंस जरूर लग जाती है। अब आप सब लोग यहाँ साईं के आंगन में बैठे हो, शरीर से तो बैठे हो, लेकिन मन से अभी कहीं घूम रहे हो, मन से आपका अभी भी मन कहीं ना कहीं चलायमान है, तो आप यहाँ पर आंगन में हो नहीं, आपका जहां मन है आप वहीं हो। लेकिन आप भले ही शरीर से कहीं भी हो, मन आपका साईं के आंगन में है, तो आपकी उपस्थिति मौजूद है। तो कहने का बात तो सुनो पहले पूरी, फिर ताली बजाना। किसी की शादी में जाओ तो 45 मिनट की मन की उपस्थिति दर्ज कराना, बस 45 मिनट होते ही शरीर से भली शादी में रहना, अपने 46वें मिनट पर वृंदावन आ जाना और वृंदावन में आकर के विद्यमान हो जाना, साईं के आंगन में घूमना। मेरे सामने साईं घूम रहे हैं, सामने श्री रघुनाथ जी विराज रहे हैं, बिहारी जी के आंगन है, ऐसी भावना रखो। इसे कहते हैं लोक धर्म का त्याग। भक्ति के अनुयायी को, भक्ति के पथिक को 45 मिनट से ज्यादा लोक धर्म में प्रत्येक दिन, कल रात में निकाला मैंने निष्कर्ष, हर दिन आपको केवल 45 मिनट ही देना चाहिए लोक धर्म को। चलो और छूट दे दें 1 घंटा, और 1 घंटा को कैसे डिवाइड करो, दिन में 6 बार, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट थोड़ा और मध्य में, 10 मिनट और, ऐसे 10-10 मिनट दो बस संसार को, बाकी का पूरा समय ठाकुर जी को दे दो। हमारे एक प्रेमी हैं मधुसूदन अग्रवाल जी, पिछले वर्ष यहाँ थे उत्सव में, बड़े अच्छे प्रेमी हैं, मुंबई के निवासी। कथा सुन सुन करके महाराज उन्होंने इतना बढ़िया नियम बनाया अपना। साईं 24 घंटे का उनके फोन में अलार्म लगा हुआ है, मतलब हर घंटे में अलार्म बजता है। और अलार्म क्या बजता है, राम 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 राम। उन्होंने एक समय फिक्स किया है, 11:10 पर अलार्म बज जाएगा, राम राम। वो किसी भी काम में हो उस समय सब छोड़ देते हैं और बैठ करके राम 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 हरि स्मृति करते हैं। मुझे बताया, बोले महाराज जी उसका प्रभाव रहता है फिर 1 घंटे तक राम जाप का, और 1 घंटा जैसे ही पूरा होने वाला होता है इतने में फिर से अलार्म बज जाता है, 12:10 पर फिर अलार्म, राम 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 राम, और फिर सब काम छोड़ के फिर हरि स्मृति करता हूँ। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है, बोले रात में सोता भी हूं ना, सोने में भी अलार्म बजता है, तो मेरा रात में भी कीर्तन होता है, राम राम राम। ये हमारे जीवन की सार्थकता है। हर सेकंड, हर क्षण, हर स्थिति में हरि स्मृति करो, हरि भजन करो। तो चौथा लक्षण क्या है भक्ति पथिक का, लोक धर्म का त्याग करे। और 5वां और अंतिम लक्षण भक्ति के पथिक का, जब संसार में रहे, जब सत्संग से विलग रहे, जब साईं से विलग रहे, जब ठाकुर जी से विलग रहे, तब स्वयं को निर्जीव समझे, और जब साईं के सन्मुख आवे तब स्वयं को जीवित समझ करके भुजा उठा करके नृत्य करे, आनंद करे। ये उसका 5वां लक्षण। हर स्थान पर स्वयं को निर्जीव समझे और ठाकुर के स्वयं को सजीव समझे,
ये उसका 5वां लक्षण। तो ये भक्ति पथिकों के 5 लक्षण हैं। इन 5 लक्षणों पर काम करना शुरू कीजिए, इनको धीरे धीरे जीवन में लाना शुरू कीजिए। उसके बाद ये 9 भक्ति धीरे धीरे जीवन में आएंगी। ठाकुर जी का अनुभव निश्चित होगा, ठाकुर जी जरूर दिखेंगे। तो कल कितनी भक्ति हो गई थी? 3। श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, और चौथा आया पाद सेवनम। पाद सेवनम मतलब ठाकुर जी की चरण सेवा। कल इन 3 स्थितियों का जब हम प्रसंग सुन रहे थे, तब मन में एक श्लोक आ रहा था कि भगवान किन के पीछे चलते हैं, वो एक भाव आ रहा था। तो भगवान वहां कहते हैं जिनमें 5 गुण हैं मैं उनके पीछे रहता हूं, उनको मेरे पीछे रहने की जरूरत नहीं है। उनमें पहला लक्षण क्या है? मुनि। मुनि प्रसन्नम गंभीरम। उनमें पहले 3 लक्षण, पहला लक्षण है मुनि। मुनि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है मननम मुनि और दूसरा अर्थ है मौनम मुनि। भगवान कहते हैं मैं जिनके पीछे पीछे चलता हूं उनका पहला लक्षण है मुनि, मतलब वो मनन करते रहते हैं, निरंतर मेरा स्मरण करते रहते हैं। मनन का एक अर्थ होता है कि वो निरंतर मेरे सदग्रंथों का पाठ करते रहते हैं, उनमें पढ़ते रहते हैं, मेरे बारे में स्मरण उनका लगा ही रहता है। और दूसरा बताया मौनम मुनि, जो मौन रहता है, जो कम बोलता है, मैं सदा उसके पीछे पीछे चलता हूं। दूसरा भगवान ने बताया प्रसन्नम, जो सदा सर्वदा प्रसन्न रहता है, कभी दुखी नहीं होता, कभी निराश नहीं होता, कभी हताश नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं, उनकी शक्ल देख करके उनसे पूछो भैया रो क्यों रहे? बोले रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है। इतने दुखी रहते हैं कि हमारा चेहरा ही ऐसा हो जाता है रोने जैसा। ऐसा नहीं, सदा प्रसन्न रहो, सदा आनंद रहो। आपके साईं के यहाँ कितना अच्छा बात है, कोई महाराज भी आ जाए तो वो उसको भी सब क्या कहते हैं? महाराज सदा प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो। यहाँ सब आशीर्वाद ही देते हैं। और किस चीज का आशीर्वाद? कोई और आशीर्वाद नहीं, बस प्रसन्न रहो। जीवन में हमको चाहिए क्या? केवल प्रसन्नता ही चाहिए। उस प्रसन्नता के लिए ही हम भाग दौड़ कर रहे हैं, उस प्रसन्नता के लिए ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उस प्रसन्नता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यहां वही मिलता है, प्रसन्न रहो, चाहे जैसे रहो, खुश रहो। भगवान कहते हैं जो प्रसन्न रहता है, हंसता रहता है, जिसके मुखमंडल पर शुष्कता नहीं है, उसके पीछे पीछे मैं घूमता हूं। सदा प्रसन्न रहो। तो मुनि, दूसरा प्रसन्नम, तीसरा गंभीरम, गंभीर रहता। ज्यादा वाचाल व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है, ज्यादा चंचल व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को गंभीरत्व प्रिय है। गंभीरत्व का मतलब क्या है? प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, लेकिन गंभीर रहो, चंचल मत रहो। चंचलता कैसी होती है? अभी ये खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद ये कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद ये कर लेते हैं। अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए बहुत सामग्रियों का प्रयोग जो करता हो, भगवान उसके पास नहीं रहते। जो स्वयं से प्रसन्न रहता हो, जिसको किसी की जरूरत नहीं है खुद को खुश करने के लिए। जैसे आजकल हमको स्वयं को खुश रखने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। यदि ये ना हो तो हम खुश नहीं रह सकते, हम प्रसन्न नहीं रह सकते। इसलिए भगवान हमारे से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको एक साधन की जरूरत है स्वयं को प्रसन्न रखने के लिए। स्वयं से प्रसन्न रहो। छोटा बालक जिसको फोन चलाना नहीं आता, आजकल के 2-2.5 साल तक के बालक, 2 साल तो बहुत बता रहा हूं मैं, 1.5 साल में बच्चे सीख रहे हैं आजकल फोन चलाना, 1.5-2 साल में। क्योंकि माताएं क्या करती हैं, बच्चा खाता नहीं है तो उसके सामने फोन चला देती हैं और रख देती हैं। वो बच्चा उसको देखता रहता है, फिर खाता रहता है। अब इतना आदी हो जाता है उसके बिना। पहले के बच्चे बिना माँ के भोजन नहीं करते थे, आजकल के बच्चे बिना फोन के भोजन नहीं करते।
फोन नहीं हो तो प्रसाद पाएंगे ही नहीं। फोन लाओ पहले, कहाँ है, उसमें कुछ चला दो, देखते रहेंगे फिर खाते रहेंगे। पहले हम लोग जब हम छोटे थे, जब तक मां ना हो तब तक नहीं खाते, मैया चाहिए देखने को। आजकल के लोगों को फोन चाहिए देखने को, और बुढ़ापे में फोन की सेवा करेंगे, मैया की नहीं करेंगे। और मैया ने बचपन में की नहीं सेवा। लेकिन वो छोटा बालक जो होता है, बहुत छोटा, जिसको फोन भी नहीं आता है, वो स्वयं में प्रसन्न रहता है, खुद से खेलता रहेगा। कई बार छोटे छोटे बच्चे रात में, माता पिता सो जाते हैं 2-3 बजे, बालक उठ जाता है, उनको डिस्टर्ब नहीं करता, और रात में मैया उठ करके देखे 3 बजे तो आंखें उसकी खुली हुई है, अपने हाथ से ही खेल रहा है, अपने आप में ही प्रसन्न है। ऐसे ही हमको होना चाहिए, स्वयं से खुश रहो। बंगला में कहते हैं, जोरी तोरो दक्ष सुने क्यों माया से तोबे एकला चलो रे। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, तोबे एकला चलो रे, अकेले चलो, खुद से खुश रहो। तुमको खुश करने के लिए जो संसार चाहिए ना, संसार से खुश मत रहो, स्वयं से प्रसन्न रहो, स्वयं में खुश रहो। स्वयं से खुश रहो। तो मुनि प्रसन्नम, प्रसन्न रहो, और गंभीरम, गंभीरम का मतलब स्वयं से प्रसन्न रहो। और चौथा लक्षण बताया, भगवान जिनके पीछे चलते हैं उनमें निर्वैरम, वो किसी से बैर नहीं करते, किसी से दुश्मनी नहीं रखते। मुनि प्रसन्नम गंभीरम निर्वैरम समदर्शनम, सब में समत्व रखे, समदर्शी रहे। ऐसे व्यक्ति के पीछे भगवान कहते हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। क्यों चलता हूं? बोले पूये ये रण्य रेणु भी, मैं उसके पीछे क्यों चलता हूं? बोले इसलिए चलता हूं भैया, ये आगे वाला जो व्यक्ति जो मौन है, जो प्रसन्न है, जो गंभीर है, जो निर्वैर है, जो समदर्शी है, इस व्यक्ति के पीछे मैं इसलिए चलता हूं ताकि इसकी चरण रेणु उड़ करके मेरे माथे से लग जाए, मैं भी धन्य हो जाऊं। भगवान उसकी चरण रज पाने के लिए पीछे चलते हैं। इसलिए सदा प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो। चरण रेणु, भगवान किसकी चरण रेणु में सदा सर्वदा रहते हैं? गाय, गौ माता। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में बसवो ही भावे। तो जो चौथा भक्ति का लक्षण है वो है पाद सेवनम। भगवान चरण सेवा सबको नहीं देते, भगवान चरण सेवा सबको प्रदान नहीं करते। जिससे ठाकुर जी को बहुत प्रेम हो, जिससे ठाकुर जी का बहुत स्नेह हो, जिसके प्रति ठाकुर जी का बहुत भाव हो, ठाकुर जी उसको ही अपने चरण सेवा का अधिकार देते हैं। मैंने जो अभी लक्षण बताए हैं आपको, इन लक्षणों का यदि कोई स्वीकारीकरण करे, इन लक्षणों को यदि कोई जीवन में उतारे, तो ठाकुर जी अपनी अंग सेवा, चरण सेवा उसको निश्चित प्रदान करते हैं। और नहीं तो एक बात बोलूं, ठाकुर जी की चरण सेवा यदि पानी है तो वृंदावन में एक उपाय है, और वो उपाय क्या है? श्री किशोरी जी के चरण सेवा करना शुरू कर दो, श्री किशोरी जी के चरण स्मरण करना शुरू कर दो, श्री किशोरी जी का स्मरण करना शुरू कर दो, ठाकुर जी अपनी चरण सेवा अपने आप तुमको दे देंगे। तो भैया ये चौथी भक्ति है क्या? पाद सेवनम। यदि ठाकुर जी की चरण सेवा चाहिए तो किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। अच्छा, ये बात केवल मैं कह रहा हूं ऐसा ही नहीं है। ठाकुर जी की चरण सेवा यदि चाहिए तो उसके लिए किशोरी जी की शरण ग्रहण करो। ये बात श्रीमद् भागवत में हमारी ब्रज की अधिष्ठात्री श्री यमुना महारानी ने इस बात को वर्णन किया है। कब वर्णन किया? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनिए। यमुना महारानी
भगवान जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तो वज्रनाभ भगवान के नाती पर पौत्र 16,100 राजकुमारियां जो भगवान कृष्ण की थीं, अष्टपटरानी तो भगवान के साथ चली गई, लेकिन 16,100 राजकुमारियां धराधाम पर रह गईं। उनको लेकर के वज्रनाभ वृंदावन आ गए और वृंदावन में निवास करने लगे। तो भगवान की जो 16,100 राजकुमारियां थीं वो बड़ी दुखी रहती थी, बड़े कष्ट में रहती थी, कृष्ण वियोग में रहती थी। तो कृष्ण वियोगी समस्त पटरानियां भगवान की 16,100 रानियां एक दिन रोते रोते यमुना जी के किनारे गईं। हमारे वृंदावन का जल इसलिए भी खारा है क्योंकि कृष्ण विरह में संपूर्ण ब्रज गोपियां, कृष्ण विरह में कृष्ण पटरानियों ने जो अपने अश्रु भाए वही इस भूमि में वृंदावन के अंदर विद्यमान है। तो कृष्ण पटरानियां रुदन करती हुई यमुना जी के किनारे गई। यमुना भगवान की चौथी पटरानी है। तो कृष्ण पटरानियों ने जाकर के कहा, यमुना तुमको कष्ट क्यों नहीं हो रहा है? कृष्ण विरह में हम रो रो करके हमारी स्थिति कैसी हो गई देखो, लेकिन तुम प्रसन्नता से हो, तुमको कोई कष्ट नहीं है, तुमको किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं है, क्यों? तुमको कृष्ण की याद नहीं आती क्या? यमुना महारानी ने सूत्र बताया, प्रकट हो गए और 16,100 राजकुमारियों से कहा कि मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। बोले क्यों, तुम कैसी पत्नी हो? अपने पति के वियोग का कष्ट तुमको क्यों नहीं होता? तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुमको वियोग नहीं होता, हमें भी बताओ। तब यमुना महारानी प्रति उत्तर दे रही हैं, क्या कह रही हैं? आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्या दासप्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशे। यमुना महारानी कह रही हैं, हमारे प्राण कौन है? हमारे प्राण कृष्ण है। और कृष्ण के प्राण कौन है? कृष्ण की प्राण राधिका है। बोले तुम वृंदावन आ गई हो, अब वृंदावन में आकर के कृष्ण को याद मत करो। तो बोले आत्मा रामस्य कृष्णस्य, हमारी आत्मा कृष्ण है और ध्रुवमात्मास्ति राधिका, उस कृष्ण की आत्मा राधिका है। बोले राधिका कौन है? बोले अरे राधिका कोई लहंगा फरिया वाली कोई स्त्री नहीं है। राधिका कोई ऐसी नहीं, कोई श्रृंगार करके कोई स्त्री प्रकट हो जाए या राधिका कहीं रहती हो। तुम जिस ब्रजधाम में हो, जिस भूमि पर हो, ये धरती, यहाँ के यमुना नदी, यहाँ के बेल पर ये पत्र पुष्प आदि, ये सब कुछ, ये सब राधिका है। हमारे वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पौधे हैं, ये राधिका जी के रोए हैं। हमारे वृंदावन की जो यमुना नदी है, ये राधिका जी की नाड़ी है। हमारे वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं, श्री बांके बिहारी, राधा वल्लभ लाल, देखो दोनों अगल बगल में विराज रहे हैं, ये किशोरी जी के नेत्र हैं। राधा रमन लाल, ये किशोरी जी का मुखमंडल है। अरे ये संपूर्ण ब्रजमंडल ही किशोरी जी का स्वरूप है। गोवर्धन ये राधिका जी का हृदय है। ये समस्त ब्रजमंडल राधिका का ही स्वरूप है। ये राधा रानी ही है। हम कहां बैठे हैं? राधा रानी में ही बैठे हैं। इसीलिए ब्रज के संत कहते हैं, यहां रह करके श्वास लेना भी भजन है। कुछ मत करो, क्या करो? श्वास लोगे ना तो भी कम से कम 100 माला जपने का फल तो मिल ही जाएगा। यहां बैठ के श्वास लेते रहो, उससे ही भजन हो जाएगा। अरे शिव महापुराण में ब्रज की इतनी महिमा बताते हैं भगवान शिव। भगवान शिव कहते हैं ब्रज में जन्म लेना, ब्रज में मृत्यु हो जाना, अंतिम समय में ब्रज का स्मरण कर लेना। मृत्यु कहीं भी हो लेकिन उस समय ब्रज का कोई अन्न मुख में चले जाना। और कुछ नहीं तो देवी, किसी की मृत्यु हो जाए, उसकी शव यात्रा में यदि ब्रज का जन्मा एक ब्रजवासी यदि 11 कदम भी चल लेना तो मरने वाली की मुक्ति निश्चित है। ऐसा ये ब्रजमंडल है।
यमुना महारानी कहती हैं, बोले यदि तुम्हें कृष्ण के चरणार बिंदों की प्राप्ति करनी है तो राधिका की शरण में जाओ, क्योंकि राधिका रानी इतनी कृपालु हैं, वो एक गुण पे रीझ जाएंगी, आपका एक ही गुण उनको लुभा लेगा, और यदि वो आपसे रीझ गई तो कन्हैया को आपका बना के ही छोड़ेंगे, उससे पहले श्वास नहीं लेंगे। नंदगाम में सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा यहां चल रही है अभी। नंदगांव में एक भक्त रहते थे, उनका नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? तो कृष्णदास जो थे, उन्होंने महाभारत की कथा सुनी। महाभारत में एक जगह भीष्म पितामह कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक सद नियम का पालन, बहुत ध्यान से सुनना, यदि कोई व्यक्ति एक सद नियम का पालन 12 वर्ष तक अनवरत एक दिन भी बिना नागा किए यदि कर ले, जैसे कि आपने एक सद नियम धारण किया, क्या? प्रातःकाल उठते ही पहले साईं को स्मरण करूंगा, साईं का वंदन करूंगा, साईं की गोद में विराजमान मेरी राधिका, मेरे श्यामजू, मेरे रघुनाथ जी, मेरी जानकी जी, उनका स्मरण करूंगा, तभी कुछ अन्न जल ग्रहण कर लूंगा। ये एक सद नियम है आपका। इस सद नियम का यदि पालन 12 वर्ष तक अनवरत बिना एक दिन भी नागा किए यदि आपने कर लिया, तो 12 वर्ष के बाद 13वें वर्ष का जब पहला दिन शुरू होगा, उसमें अनुभूति ये होगी कि आप नेत्र बंद करके जिनका दर्शन करते थे, अब नेत्र खोल के भी उनका दर्शन कर पाओगे। वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हो जहां चाहो, जैसे ये एक सिद्धि बता रहा हूं मैं आपको। 12 वर्ष तक एक सिद्धि का प्रयोग करो, एक अपने नियम का रोज पालन करो, एक दिन भी नागा नहीं हो जाए, बस 13वां वर्ष ऐसा होगा, आप चाहोगे कि मुझे यहां ठाकुर जी दिख जाएं, तो आपको वहीं ठाकुर जी दिख जाएंगे। आप कहोगे कि मेरे लिए ठाकुर जी ऐसी लीला कर दें, तो आपके सामने सब अदृश्य हो जाएगा, ठाकुर जी लीला करते हुए प्रकट हो जाएंगे, ये सिद्धि मिल जाएगी। ऐसा वर्णन करते हैं भीष्म पितामह महाभारत में। तो कृष्णदास जी ने ये बात सुनी। ये बात सुन करके श्री कृष्णदास जी एक नियम बनाया। क्या? मैं रोज पुष्प तोड़ के माला बनाऊंगा और माला बना करके रोज ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करूंगा, रोज ठाकुर जी को पहनाऊंगा। किस भाव से? मेरा भाव यह है कि 12 वर्ष जिस दिन पूरे हों, 13वें वर्ष के पहले दिन मैं माला लेकर के ठाकुर जी के पास नहीं जाऊं, ठाकुर जी मेरे पास आके माला पहन लें। ये मेरा एक सद नियम है। ठीक है, नियम शुरू हुआ। नंदगांव में रहते थे, रोज पुष्प की माला बनाते और रोज जाकर के ठाकुर जी को अपने हाथों से पहना देते और रोज कहते, लाला 10 साल रह गए, अब 9 साल रह गए, अब 8 साल रह गए, अब 5 साल रह गए, अरे अब तो 1 ही साल रह गया 12 वर्ष पूरे होने में, अब 5 महीने रह गए, 3 महीने, रोज ठाकुर जी को गिनवा के आते, अब इतने दिन रह गए, तुम मेरी कुटिया पे आओगे। 12वें वर्ष का अंतिम दिन था, बहुत तेज ज्वर चढ़ा था कृष्णदास को, बुखार, मूसलाधार बारिश सुबह सुबह हो रही थी। कृष्णदास जी ने फिर भी माला बनाई। बोले, अरे ये ज्वर, ये सब बीमारी हारी, ये सब तो मेरी परीक्षा लेने आई हैं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। कल 13वें वर्ष का पहला दिन है, कल कन्हैया मेरे घर आएंगे, माला पहनेंगे। और सुंदर सी माला लेकर के गए और जाकर के कन्हैया के श्री अंग पे धरा के बोले, लाला आज मेरा नियम पूरा हो गया, 12 वर्ष में एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया, रोज माला पहनाई, केवल एक ही इच्छा है। क्या? कल आप आना माला पहनने मेरी कुटिया पे। और कृष्णदास जी गए और शाम से ही महाराज 56 भोग बनाना शुरू किया, कल ठाकुर जी घर पे पधारेंगे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी,
नंदलाल तेरे घर आवत हैं। आप में से कितने लोगों के यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा है? हाथ ऊपर करो। सबके घर है। तो सबके लिए हमारा ये पद आप लोगों के लिए है। और हमारे सोनू साईं, पुनीत साईं, हमारे बड़े साईं, संपूर्ण साईं परिकर को, जो अपने ठाकुर जी का श्रृंगार स्वयं करते हैं, जो अपने साईं की श्रृंगार स्वयं करते हैं, उनके लिए ये पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है रे, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। निज कर गूंथ सुमन के गजरा, निज कर गूंथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत है रे, अपने ही हाथ पहरावत। ये भाव पता है क्या है? जिनके भी घर ठाकुर जी विराज रहे हैं, जो अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो ऐसे लोग जब ठाकुर जी की निरंतर सेवा करते हैं तो ठाकुर जी वर्णन करते हैं, जिनके घर में मेरी निरंतर सेवा होती है, ऐसे मेरे अर्चक जब स्वयं का श्रृंगार करते हैं, जब स्वयं को दर्पण में देखते हैं, स्वयं के केश काटते हैं, स्वयं का श्रृंगार करते हैं, वो स्वयं नहीं करते, उनके हाथों में विराजमान होकर मैं ही उनका श्रृंगार करता हूँ, मैं ही उनके केश काटता हूँ, मैं ही उनको शीशा दिखाता हूँ, मैं ही उनको दर्पण कराता हूँ। कुम्मन दास जी कह रहे हैं कि भैया वो बड़े बड़भागी हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद जब वो अपना श्रृंगार करते हैं ना, तो वो स्वयं नहीं करते, ठाकुर जी ही उनका श्रृंगार करवाते हैं। जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है वो बड़े सुंदर लगते हैं देखने में, क्योंकि ठाकुर जी को सजाते हैं ना, इसलिए उनमें भी नूर आ जाता है, उनके स्वरूप में भी एक विलक्षणता आ जाती है। देखो हमारे साईं के यहाँ कितने सुंदर सुंदर हो आप सब लोग, सब सुंदर हैं आज जितने भी हैं। सिंधी सुंदर होते ही हैं, लेकिन साईं के दरबार में जो सिंधी नहीं है वो भी सुंदर लगता है। तो देखो हम सुंदर नहीं लग रहे ये किसका प्रभाव है? यहां जब हम आते हैं ना, साईं अपने कर कमलों से हमारा श्रृंगार कर देते हैं। ये भक्ति का श्रृंगार चढ़ा है महाराज। बाहर कहीं किसी आयोजन में जाओगे, शादी ब्याह में भी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कोई ना कोई मुरझाया हुआ दिख जाएगा, लेकिन यहाँ दूर तक नजर घुमा लेना, एक के चेहरे पर मुरझाहट नहीं होगी, सब सुंदर दिख रहे हैं, सब प्रसन्न है, सब आनंदित है, सबका श्रृंगार हुआ है महाराज, सब सुंदर लग रहे हैं। कृष्णदास जी इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे घर ठाकुर जी आएंगे। आज 13वें वर्ष का पहला दिन है। सुबह से ही महाराज अपने हाथों से 56 भोग बनाए, ठाकुर जी को बैठाने के लिए आसन बना। और ये आज की नहीं, 12 साल से ये व्यवस्था चल रही थी कि मेरे घर ठाकुर जी आएंगे।
12 साल से अपने घर को चमका के रखा, सजा के रखा, सुंदर बना के रखा। आज 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हुआ। सुबह 4 बजे स्नान ध्यान करके श्री कृष्णदास जी अपने घर को सजा के बढ़िया महका करके और बैठ गए। महाराज अब ठाकुर जी आ रहे होंगे, और उसी डगर पर देख रहे हैं जहां से नंद भवन का रास्ता जाता है, कन्हैया आ रहे होंगे, श्याम सुंदर आ रहे होंगे। जैसी पलक झपकती है तो अपनी पलकों को समझाते हैं, अरे मूर्ख तू झपकती क्यों है, कहीं तू झपक गई और उस समय कन्हैया आ गए तो, इसलिए झपक मत, खड़ी रहे, खुली रहे। श्वास को कहते हैं तू मेरे को बार बार क्यों तंग कर रही है श्वास लेने में। जीव को कहते हैं तू बार बार सूख क्यों रही है। अपने संपूर्ण अंगों को समझा रहे हैं, बोले सावधान रहो, एक क्षण भी हमारे लिए 3 युग के समान बीत जाएगा यदि कन्हैया को नहीं देखा आते हुए तो। अरे इसके लिए तो 12 साल से इंतजार किया है, इसको तो जरूर देखेंगे। नेत्र खोल करके और एक टक देख रहे हैं उस मार्ग पर जहां से कन्हैया को आना है। अब तो महाराज 8 बज गए सुबह के, ठाकुर जी नहीं आए। मनी मन विचार करने लगे, बोले लाला यहाँ हमारे नायारो होगो कि अभी यशोदा मैया ने गोद में बैठा लिया होगो, माखन मिश्री खवा रही होगी, कछु खिला पिला के ब्यारू करा देगी, फिर आवेगो कन्हैया। 10 बज गए, ठाकुर जी नहीं आए। अरे कन्हैया को श्रृंगार है रहो होगो, अभी श्रृंगार आरती होगी, शायद वाक्य बाद आ जाएगा। 12 बज गए। कृष्णदास जी मन में सोचने लगे, कन्हैया को भूख बहुत जल्दी लगे आवे ना, राजभोग करके आवे को। 1 बज गया। अरे सवेरे से श्रृंगार चल रहे हो, आदि आदि सब लोग मिलवे गए होंगे, थक गए होगो कन्हैया, सो जाएगो, उत्थापन में आवेगो, 4 बजे आ जाएगो। बार बार अपने मन को समझा रहे हैं कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। शाम के 5 बज गए, कन्हैया नहीं आए। मन को समझाने लगे, अरे तू चिंता मत करे, लाला है सके रात को प्रसाद पाके फिर आवेगो, सबसे निवृत्त है कि आवेगो। रात्रि के 9 बज गए, शयन का समय हो गया। बोले अरे लाला बड़ो चतुर है, पूरे नंद भवन को सुला के जब सब सो जाएंगे तब आवेगो। अपने मन को समझा रहे हैं। रात्रि के 11 बज गए, नहीं आए कन्हैया। अब मन भी कहने लगा, कृष्णदास कितना समझाएगा मुझको, तेरी भक्ति में कोई चूक रह गई। नहीं आए ठाकुर जी। अब मन को समझाने लगे, 10 मिनट और, 15 मिनट और, 5 मिनट और, 2 मिनट और, अरे रुक तो जा, आ रहे होंगे। नहीं आए। रात्रि के 1 बज गए। जब ठाकुर जी नहीं आए तो कृष्णदास जी के नेत्र छलक पड़े। नाथ, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? मैंने वर्षा का भी भान नहीं किया, जाड़ा है, गर्मी है, कभी किसी का विचार नहीं किया। समय से आया, रोज आपको माला पहनाई, आपसे कुछ मांगा नहीं प्रभु, केवल एक चीज मांगी कि मेरे यहां आकर के मेरे हाथ से माला पहन लो, एक क्षण पहन करके चले जाना। मुझे ये भी कोई उम्मीद नहीं कि आप बहुत देर बैठो। नहीं आए। उसी समय कृष्णदास जी ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा और कहा, ये सब भक्ति वक्ति सब विडंबना है, सब फालतू है, कुछ नहीं होता। यदि होता तो आज ठाकुर जी आते। और उसी समय अपने सब बोरिया बिस्तर बांध लिया, जितनी सामान थे सब धर लिया, अपनी कुटिया को जिसको 12 साल से सजाया था सबको तहस नहस कर दिया। तो नहीं रहना अब मुझे यहां। और अपना सारा सामान बांध करके निकल पड़े। 56 भोग जो ठाकुर जी को पवाने के लिए बनाया था उसको भी एक डलिया में बांध लिया और निकल पड़े। नंद भवन से प्रणाम करके जाने लगे। बोले भगवान होंगे तुम दूसरों के लिए, मेरे लिए आज से तुम भगवान नहीं हो। मेरे लिए आज से तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं हृदय में। ऐसा सुना करके खड़ा खोटा बुरा भला बोल करके और जैसे ही नंदगांव से बाहर जाने लगे, तभी बगल के वन से गायों का भयंकर झुंड दौड़ता हुआ आ रहा था।
और झुंड आकर के मार्ग को पार करके दूसरी तरफ जा रहा था। अब असंख्य गाय एक साथ मार्ग पार कर रही थी। कृष्णदास जी रुक गए, कहां जाऊं, इतनी सारी गैया कहां से आ गई भैया, इतनी गैया। देखने लगे कहां तक है गाय, रात्रि का समय तो देख रहे हैं, जहां तक दृष्टि पड़ रही है गाय गाय गाय। बोले इतनी गैया कहां से आ गई। खड़े 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 45 मिनट हो गए, गायों का झुंड अभी समाप्त नहीं हुआ। कृष्णदास जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले अब कैसे जाऊं आगे, इन गायों ने आकर के जो है झुंड के झुंडों ने आकर के मेरा मार्ग रोक दिया। वहीं बैठ गए। बोले अब पता नहीं कब तक ये गैया जाएंगी, तब तक अपना नाश्ता भोजन कुछ कर लेता हूं। तो 56 भोग जो ठाकुर जी के लिए बनाया था उसको खोल करके जैसे ही बैठे, उन गायों के झुंड में से ऊंची धोती पहने हुए, बगलबंदी पहने हुए, सिर पर एक स्वाफा बांधे हुए और गैया हाँकने वाले एक डंडा को अपने कंधे पर लटकाए, दोनों हाथ उस पर ऐसे डाले और नन्हा सा एक ग्वारिया बाबा की तरफ आया। कानों में 2 कुंडल पहने हैं, पूरे अंग पर गौरज और गौ गोवर छिटके पड़े हुए। बाबा, कृष्णदास जी ने उसको देखा, बहुत सुंदर बालक। हाँ भैया, अरे राम राम, कहां जा रहे हो। अरे भैया कहां जा रहा हूं वो तो सब बात बताऊंगा, आजा लाला बैठ जा। ग्वारिया बैठ गया। बोले ये बताइए कौन की गैया है। बोले बाबा ये मेरे गौशाला की गैया है। और कितनी गैया है। बहुत है बाबा, 9 लाख गाय हैं। और 9 लाख, हमने तो कभी नंदगाम में 9 लाख गाय देखी नहीं। बोले बाबा तुम नंदगाम में, हमने कभी ना देखे। कहां रहे हो। बाबा बोले मेरा तो एक ही नियम था, एक ही बार घर से निकलता था, नंद भवन जाके माला पहना था, उसके अलावा नंदगांव में रहा नहीं, इसलिए देखा नहीं। अच्छा बाबा, अब कहां जा रहे हो रात में। बोले अब तो को कहा बताएं, 12 साल से या कन्हैया को अपने हाथन से बनाई माला पहना रहे, और एक ही इच्छा 13 साल में पहले दिन में हमारे घर आके माला पहन ली हो। लेकिन ये तो कपटी है ना, माखन चोर है। जो गोपियन को ना भयो मेरो कांते है जाएगा। ये तो केवल विरह देना जानता है, प्रेम तो इसके हृदय में ही नहीं, पत्थर हृदय है इसका नंद नंदन का। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढंडोरा पीटती प्रीत ना करियो कोई। भैया तो को भी बता दूं, यदि तू या नंद के लाला को भगत है या कुछ छोड़ दे, कोई काम को ना है, केवल या कि हाजी हजूरी करो, यही में या कुछ सुख है, ये कभी पलट के दर्शन ना दे। अच्छा बाबा इतनी बुराई मत करो, ये तो बताओ अब कहां जा रहे हो। बोले अब कहीं जामेंगे, कहीं और जाके रहेंगे, यहां से चले जाएंगे, बरसानो जाएंगे, राधा रानी की शरण में रहेंगे, उनकी चरण में रहेंगे। बोले अच्छा, ले तू भी कछु खा ले, ये 56 भोग बनाए वाके काजे, तू भी खा ले। बाबा मेरे हाथ तो मैले है रहे, गोबर लग रहा, आप अपने हाथन से कवाए दो। कृष्णदास स्वयं खामे और अपने हाथ से उस ग्वारिया को खिला दें, स्वयं खामे फिर उसको खिला दें, स्वयं खामे फिर उसको खिलाएं। और खिलाते हुए कृष्णदास जी ने जैसी उस ग्वारिया की ओर देखा तो उस ग्वारिया बालक के नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी, मुख से सेवन कर रहा था। लाला तू रो क्यों रोए। बोले बाबा मैं हमारे रो रहे हूं कि तुमने आज मुझको माला नहीं पहनाई। जैसे ही ये शब्द सुने, तुमने मुझको आज माला नहीं पहनाई। कृष्णदास बोले कौन हो तुम। जैसे ही कहा कौन हो तुम, इतने में श्याम सुंदर खड़े हुए, पीत वस्त्र धारण कर लिए, मोर मुकुट प्रकट हो गया, हाथ में वंशी लिए, नंद नंदन सामने खड़े हो गए, प्रकट हो गए। बाबा ऐसी मधुर छवि प्रकट हुई ठाकुर जी की, उसको देख करके कृष्णदास जी प्रसन्न हो गए। बाबा आ जाओ, मैंने अपना वचन निभायो, आपने की 13वें वर्ष के पहले दिन आके मिलना है, मैं आगे हूं मिलने के काज। अब लाओ माला मेरे गले में पहना दो। कृष्णदास जी के नेत्र लाल पड़ गए और चेहरा लाल तिमतिमाने लगा। बोले अब तो बिल्कुल नहीं पहनाऊंगा। क्यों, मैं प्रकट है तो क्यों। बोले तुमने मेरे बुलाने से तुम प्रकट नहीं हुए हो। क्यों प्रकट हुए हो। बोले मैं जानता हूं तुम क्यों प्रकट हुए हो।
बोले बताओ क्यों प्रकट हुआ? बोले क्योंकि मैं तुमको छोड़ के किशोरी जी के पास जा रहा हूं इसलिए प्रकट हुए। आज अभी इसी वक्त अपना नाम बदलता हूं, आज से कृष्णदास नहीं, आज से राधा दास। और सुनो, तुम्हारी गरज पड़े ना तो आके बरसाना में माला पहनना। अब तो मैं किशोरी जी के पास ही रहूंगा। आप तो ठाकुर जी उनको पकड़े और कृष्णदास जी हाथ छुड़ा के दौड़ करके सीधे बरसाना गए और मन में विचार करने लगे, जिन किशोरी जी के यहाँ जाने का मन बनाने मात्र से श्याम सुंदर प्रकट हो गए, उन किशोरी जी की शरण में रहूंगा तो ये तो नित्य चाकरी करवे आवे वो, वहां पे नित्य दर्शन करावे वो। तो इसलिए भैया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और ये जो चौथा है ना पाद सेवन, यदि ठाकुर जी की चरण सेवा चाहिए तो किशोरी जी की शरण में चले जाओ, किशोरी जी की शरण ग्रहण करो। मैं गाता हूं अपनी कथा में, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो है तेरो री कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, केवल एक चीज चाहिए, भुक्ति मुक्ति नामागत केवल, मुक्ति मुक्ति नामागत केवल, भुक्ति मुक्ति नामागत केवल, मुक्ति मुक्ति नामागत केवल, अपनो जान निहारो किशोरी राधे, अपनो जान केवल अपना जान के मेरे ऊपर दृष्टि कर लो प्रभु, निहारो केवल अपना मुझे बना करके मेरे को देख लो, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपनो जान निहारो किशोरी राधे, अपनो जान निहारो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे,
तुम कृपालु सरकार हमारी राधे, तुम कृपालु सरकार हमारी राधे, तुम कृपालु सरकार हमारी राधे, तुम कृपालु सरकार हमारी राधे। प्यार करो या मारो किशोरी राधे, प्यार करो या मारो किशोरी राधे, प्यार करो या मारो किशोरी राधे, प्यार करो या मारो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। तेरो री किशोरी तेरो रे किशोरी। तेरो री किशोरी राधे। ठाकुर जी की यदि चरण सेवा करनी है तो किशोरी जी शरण में चले जाओ। बंधुओं, किशोरी कौन है? श्री राधा रानी कौन है? लोग इनकी वास्तविकता को आज तक नहीं जानते। वृंदावन में रहते हुए भी लोग वृंदावन आकर के राधे राधे जपते जरूर हैं, बरसाना जाते हैं, किशोरी जी को वंदन करते जरूर, लेकिन किशोरी कौन है ये कोई नहीं जानता। कौन है किशोरी जी? सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया। सबने सुनिए मोहिनी अवतार कब धारण किया था? समुद्र मंथन के समय। क्यों धारण किया था? दैत्यों को मोहने के लिए। क्योंकि दैत्य जो है वो रूप पर कामिका कामिनी मयम वाली बात है। तो दैत्य जो स्वर्ग पर उस पर अमृत पर मोहित हो रहे थे, उनको अपनी तरफ मोहित करने के लिए भगवान मोहिनी बन के आए। लेकिन उस मोहिनी रूप पर केवल दैत्य मोहित हुए ऐसा नहीं, देवता भी मोहित हो गए। शंकर भगवान, चंद्रमा, वायु, पवन देव, वरुण, इंद्र सब मोहित हो गए उन पर। सबको ऐसा लगने लगा हम इनसे ब्याह कर लें, इतनी सुंदर बन के ठाकुर जी आए। एक देव मोहित नहीं हुआ, सूर्य। सब मोहिनी रूप पर मोहित हो गए कि हम इनसे ब्याह कर लें, लेकिन सूर्य के मन में यह भावना प्रकट हुई, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, इतनी पवित्र कन्या यदि मेरे घर में पुत्री बनकर के आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। उनका भाव ऐसा हुआ। मोहिनी ने किसी देवता के प्रति अपने उद्भाव प्रकट नहीं किए, लेकिन जैसे ही सूर्य के मन में आया कि ऐसी बेटी मेरे यहां पर पुत्री बनकर के आवे, मोहिनी ने सूर्य को देखा और सूर्य की ओर देखते हुए मोहिनी भगवान बोले, आपकी इच्छा पूर्ण होगी सूर्य। आप अभी त्रेता में एक राजा बनकर के आएंगे, उनका नाम मुझे स्मृति में नहीं है। उस राज्य रूप में तुम हमारी खूब तपस्या करना, और उसी तपस्या का फल होगा कि आप द्वापर में वृषभानु बनकर के आएंगे। भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो वृषभानु जी आपका प्रादुर्भाव होगा
और जब आप वृषभानु बनकर के आएंगे तब हम वसुदेव के यहाँ कृष्ण बनकर के आएंगे। लेकिन ये जो मोहिनी अवतार है मेरा, ये परम करुणा कृपामयी रूप धारण करके आपके यहाँ किशोरी राधा रानी बनकर के पधारेंगे। मैं मोहिनी ही अति सुकोमल अति सुंदर स्वरूप से आपके यहाँ प्रेम की स्थापना करने के लिए आऊंगी। कृष्ण ज्ञान की स्थापना करने आएंगे, राम वैराग्य की स्थापना करने आएंगे और मैं प्रेम की स्थापना करने आऊंगी। और ऐसा रूप धारण करके आऊंगी कि मेरा वास्तविक कृष्ण स्वरूप भी सदा सर्वदा मुझ पर मोहित ही रहेगा। लोगों पर कृपा करने के लिए, सब पर सहज करुणा करने के लिए मैं आपके यहाँ पुत्री रूप धारण करूंगी। मैं ही आपके यहाँ राधा रानी बन के आऊंगी। वही मोहिनी अवतार में जो नारायण मोहिनी बन के आए, उसी मोहिनी स्वरूप को और सुंदर और सहज और करुणावंत करके भगवान ने श्री वृषभानु जी के यहाँ पर अवतरण लिया। राधा रानी बनकर के ठाकुर जी पधारे और राधा रानी वहां बनकर के आए तो ऐसा राधा रानी जी के चरित्र में पढ़ा जाता है, बताया जाता है, राधा रानी महीनों तक ना तो रोई ना बोली, केवल नेत्र खोल करके मुस्कुराती हैं, बस मुस्कुराती हैं और देख करके फिर नेत्र बंद करके फिर सो जाती हैं, शयन में रहती हैं। इस बात से बहुत चिंता में पड़ गए वृषभानु जी और कीर्तिदा। बोले हमारी बेटी रोती नहीं है, बोलती नहीं है, कुछ करती नहीं है। तो नारद जी महाराज को बुलाया। नारद जी से कहा कि हमारी बेटी सोती रहती है और जब नेत्र खोलती है मुस्कुरा के फिर सो जाती है, दूध पीती है फिर सो जाती है। आप कुछ करो, ये थोड़ी रोना तो शुरू करे, कुछ तो आवाज इसके मुख से निकले। नारद जी बोले मुझको लेके चलो अपनी लाली के पास। वृषभानु जी जब राधा रानी का दर्शन करने के लिए गए तो नारद जी जब राधा रानी का दर्शन करने गए तो स्वर्ण पालने में झूल रही हैं श्री किशोरी जी। किशोरी जी को जैसे ही देखा, उनकी सुंदर कांति को देख करके श्री नारद जी महाराज मोहित हो गए। अभी अभी नंदनंदन का दर्शन करके आए हैं ब्रजमंडल में, तो नारद जी वृषभानु जी को कहते हैं, बोले अभी अभी नंद के लाला को देख के आयो। आपके नंद के लाला और आपकी लाली राधा रानी में केवल इतना फर्क है, वो सांवरो ये गोरी है, नहीं तो दोनों की कांति एक सी है, बिल्कुल एक से हैं देखने में। नारद जी ने कही, हे वृषभानु जी आप थोड़ा न बाहर जाओ, मुझको एकांत में न मैं बात करूं। वृषभानु जी बाहर गए, तभी नारद जी महाराज श्री किशोरी जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे किशोरी जी, अनंत नामों से किशोरी जी को पुकारा, लेकिन किशोरी जी नहीं उठी। लेकिन जैसे ही नारद जी ने कहा, ध्यान से सुनना, हे कृष्ण मनोहारिणी, जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुनते ही किशोरी जी के नेत्र खुल गए। स्वर्ण जटित उस पालने में किशोरी जी उठ के बैठ गई, करताल बजाने लगी, ताली बजाने लगी, खिलखिल करके हंसने लगी। अब तो कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी, इसी भाव को कहते हुए नारद जी महाराज नृत्य करने लगे और श्री राधा रानी करताल बजाने लगी, किलकिल करके हंसने लगी। ये दृश्य वृषभानु जी ने खिड़की में से देख लिया और जैसे ये दृश्य देखा है, देख करके उस शब्द को याद कर लिया जो नारद जी कह रहे हैं। नारद जी महाराज के जाते ही राधा रानी पुनः शयनावस्था में चली गई। कीर्तिदा ने गोद में लिया, बोले मेरी लाली में कहा है गयो, ना रोवे ना बोले ना हंसे, कछु ना करे, केवल आंख खोल के हंसे, आंख खोल के मुस्कुरावे फिर सो जाए। वृषभानु जी बोले मुंह को दियो। जैसे वृषभानु जी ने गोद में लिया तो गोद में लेती बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी, जैसे ही कहा फिर से राधा रानी उठ करके बैठ गई, करताल बजाने लगी, अपनी भुजा उठाने लगी, नृत्य करने लगी, आनंद करने लगी। ऐसी श्री किशोरी जी। तो अब कभी भी बरसाने जाओ, क्या कहना है, हे कृष्ण मनोहारिणी। ये शब्द सुनते ही
किशोरी जी प्रसन्न हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं, उनको बहुत सुख मिलता है, बहुत प्रसन्नता होती है। तो बंधुओं, जिनको श्याम सुंदर के चरणार बिंदों की प्राप्ति करनी है, वो किशोरी जी की शरण में चले जाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब पांचवा आया अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना। अर्चना का मतलब क्या होता है? अर्चना का मतलब सुंदर से सुंदर वस्तु लाकर के ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करना, उसको अर्चन कहते हैं। जैसे हम अभी गर्मी का समय तो मोंगरा के पुष्प इकट्ठे करके ठाकुर जी को उससे सजाना शुरू कर दें, इसको अर्चन कहते हैं। तुलसी पत्र ठाकुर जी के चरणों में चढ़ावें, इसको अर्चन कहते हैं। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर ऋतु के हिसाब से इत्र से मालिश करें, इसको अर्चना कहते हैं। ठाकुर जी को विविध प्रकार की वस्तुएं प्रदान करना, इसी को ही अर्चन भक्ति कहा गया। ठाकुर जी को अर्चन भक्ति बहुत प्रिय है। अर्चन भक्ति में वस्त्र, पुष्प और चंदन, ये तीन सेवा ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र अपने हाथों से धराओ। भगवान कहते हैं, जो मुझे वस्त्र धारण कराते हैं वो व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए धनी बने रहते हैं, उनके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होता। जो वस्त्र धारण कराते हैं, जो व्यक्ति मुझे माला अर्पित कराते हैं, उनका कुटुंब कभी बिखरता नहीं है, उनका परिवार सदा सर्वदा जैसे माला एक रहती है, बिखरती नहीं है, ऐसे ही भगवान कहते हैं उनका कुटुंब सदा सर्वदा पुष्प की तरह महकता है और एक बना रहता है, शीतलता बनी रहती है, उनके परिवार में कभी मतभेद नहीं होगा। ये सब बातें भागवत में वर्णन है। वस्त्र चढ़ाने वाले को क्या फल मिलता है, पुष्प चढ़ाने वाले को क्या मिलता है, और चंदन चढ़ाने वाले को भगवान कहते हैं उसकी मति कभी दुर्मति नहीं होती, उसकी मति कभी दूषित नहीं होती, उसकी मति सर्वदा सदा सर्वदा मेरे चरणों का ही आश्रय लेकर के रहती। भगवान की अर्चना करो, भगवान को अर्चन बहुत प्रिय है। तो पाद सेवनम, अर्चनम, और फिर तीसरी भक्ति आई वंदनम। वंदन भक्ति का मतलब क्या है? वंदनम का अर्थ होता है ठाकुर जी की मधुर मधुर गान करके कोई वंदना गाओ, सुंदर पद सुनाओ, सुंदर ठाकुर जी के सामने कोई गीत सुनाओ। ठाकुर जी को गीत सुनना, पद सुनना, भाव सुनना बहुत प्रिय है। एक गोप गीत है, जिस गीत को गाने से आज भी ठाकुर जी मिल जाते हैं। मेरे मन का भाव है, और जब आज हमारे पुनीत साईं जी ने सुबह मैसेज किया, महाराज जी आज ये वाला पद जरूर सुनाना, तो मन में भाव आया आज इसको जरूर सुनाना। गोप गीत हाँ, मुझे बहुत प्रिय है। आप सब लोगों से प्रार्थना है, जितनी पंक्तियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पंक्ति आप सब लोग मेरे साथ में गुनगुनाना। आज इसी के साथ आज के सत्र को विराम करेंगे, और फिर कल इस मंगलमयी कथा का विश्राम दिवस है, उसमें प्रेम से हम लोग और विस्तार से बची हुई 3 भक्ति और आज की 3 भक्तियों का भी विस्तारीकरण श्रवण करेंगे। इस पद का मेरे साथ गान करो। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज हुए भगवान के अष्ट सखा। इन चतुर्भुज दास जी का जन्म बड़ा विलक्षण तरीके से हुआ। कैसे हुआ? भगवान के एक मित्र हैं, उनका नाम है कुम्मन दास। क्या नाम है? कुम्मन दास। कुम्मन दास जी महाराज रोज ठाकुर जी के सन्मुख जाके कीर्तन गाते थे। तो आज कुम्मन दास जी से भगवान ने प्रार्थना की है, कुम्मना मेरा मन है रोज चोरी करवे को। ये बात है अभी 400 साढ़े 400 वर्ष पुरानी, बस नहीं 500 वर्ष पुरानी। 500 वर्ष पहले एक शतक आया था, उसका नाम था भक्ति शतक।
100 वर्ष तक केवल भक्ति भक्त हुए। उसी में मीराबाई, उसी में तुलसीदास, उसी में कुम्मनदास, उसी में सूरदास, उसी समय काल में सारे भक्त उसी समय में हुए। 100 वर्ष में मुगल शतक आया था, भक्त शतक आया था, अंग्रेजों का शतक आया था, और आजकल कौन सा शतक चल रहा है पता नहीं। ये कहीं कोरोना शतक नहीं हो, कहो 100 साल तक जावे ही नहीं, जा ही नहीं रहा है। फिर से आ गया है चाइना में, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कुम्मनदास जी से भगवान बोले मेरो मन है रो चोरी करवे को। कुम्मनदास जी बोले लाल जी भगवान बन गए हो, अब आप दुनिया के लोग आके आकर आपकी पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, चोरी करते अच्छे लगोगे? ठाकुर जी बोले हमारा मन है चोरी करनी है हमको। श्रीनाथ जी बोले, कुम्मनदास जी कहे बोले कैसे, बोलो कहां जाओगे, कहां करोगे चोरी? अरे तू ना जाने, एक गोपी रोज मक्खन निकाल के और बाकू बढ़िया मटकी में सजाए के मेरे सामने आके और दर्शन करते भाई बोले हे कन्हैया देख कितना बढ़िया मक्खन निकारो मैंने, कब आवे को चोरी करवे? मुझको रोज बाको प्रलोभन दे के जावे। ठाकुर जी को मंदिर में जाके चैलेंज दिया करो, आज जलेबी बनाइए, आओ खा के दिखाओ तो माने। आज हमने घर पे बढ़िया दाल पकवान बनवाए हैं महाराज। ये दाल पकवान भी हमको साईं की कृपा से चखने को मिला है। कल बनवा दी हूं, है बनेगो। तो ठाकुर जी को जाके नए नए प्रलोभन दिया करो। ठाकुर जी आज हमने हमारे घर पे मोंगरा का बढ़िया सेज सजाया है, आकर के आप सो के दिखाओ तो जाने। ऐसे करके ठाकुर जी को रोज प्रलोभन दो, क्या पता किसी प्रलोभन से रीझ के आ जाएगा तो आ गए तो एक गोपी रोज जाती और जाके मक्खन भरी हुई मटकी दिखाती, देख कितना बढ़िया मक्खन निकालो, मेरे बालक खा जाएंगे, तू आके खा ले, तू आके भोग लगा ले, आके चोरी कर ले, तो को पकड़ूंगी भी नहीं। ऐसे करके ठाकुर जी का दर्शन करती थी। कुम्मनदास जी से ठाकुर जी बोले रोज आके मोकू जो है का चैलेंज करके जावे, तुम आके चोरी करके दिखाओ, रोज आकर के मुंह को प्रलोभन देके जावे, मुंह को आज चोरी करनी है। कुम्मनदास जी बोले तुम्हारी लीला अपरंपार, कैसे करोगे चोरी? बोले रात में जब मंदिर बंद है जाएगा, शयन है जाएगा ना, मेरे कक्ष में एक खिड़की है, वहां खिड़की के पीछे तुम आके खड़े है जाइए, वहां खिड़की से उतर के तुम्हारी कंधा पे बैठ के चलेंगे हम चोरी करवे। कुम्मनदास जी बोले ठीक है। अब कुम्मनदास जी आए, ठाकुर जी खिड़की में होकर के नीचे उतरे, कुम्मनदास जी के कंधे पर दोनों पाम लटका के बैठ गए, सिर पकड़ के, और कुम्मनदास जी के ऊपर बैठ करके चोरी करने जा रहे, अपने आप ही मार्ग बता रहे हैं, यहाँ ते यो मुड़ला, यहाँ ते आगे ते यो घूम जा, यहाँ ते आगे ते। बोले तुम्हें सब पता है, मंदिर में बैठे बैठे सब नजर रहे, कहाँ कौन कहाँ रे? बोले अपनी काम की चीज सबन ने पतो रे, तू चल। कुम्मनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी कैसे चोरी करेंगे? बोले कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बस चोरी में फुर्ती चाहिए और कछु मत करियो। अब तो महाराज जैसी चोरी करवे गए, तो पहले घरों में छत नहीं होती थी, खपरेल के घर होते थे, और तीनों तरफ खपरेल और बीच में आंगन जरूर होता था। आजकल तो बंदरों के प्रकोप से ये जाली लग गई है, नहीं तो पहले आंगन खुले ही होते थे। वर्षा होती थी तो खूब जल भर जाता था, उसमें बच्चे रिपट रिपट के नहाते थे। नहाए हो साईं कभी? है यहाँ रिपट रिपट के। हमारे पुराने घरों में जब आंगन में ऐसे खुले तो उस पर जब वर्षा होती थी तो छोटे छोटे बच्चे सारे कपड़े उतारे और महाराज उसी में ही रिपटते थे, फिर जाके सीधे दीवार में मुड़ लगता था, बहुत आनंद आता था। अब रिपटेंगे तो धरती टूट जाएगी। तो पहले आंगन हुआ करते थे, बीच में ऊपर से खुला होता था। ठाकुर जी खपरेल पे चढ़ के ऊपर से भीतर आए और देखी कहाँ है वो, तो छीके पर एक मटकी टंगी भैया। बोले देख वो रही मोरो माखन, वही खामेंगे। पहले फ्रिज तो होती नहीं थी, तो रात में चंद्रमा की छांव में छीके पर मटकी आदि टांग देते तो ठंडा रहता था रात में।
और सवेरे उनको भीतर एक अंधेरी कोठरी में रख देते थे तो वहां ठंडा रहता था। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी आजकल होने लगी है। अब तो ऐसी गर्मी बाहर नहीं निकल सकते, ये सब प्रदूषण के कारण। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। मध्य समय में केवल इतनी गर्मी तेज होती थी कि थोड़े थोड़े प्रश्वेत के बिंदु आ जाएं, बस, इससे ज्यादा गर्मी नहीं होती थी। ठाकुर जी पहुंच गए, बोले देख कुंभना वो रही मटकी। कुंभन दास जी खड़े हुए, कुंभन दास जी के ऊपर ठाकुर जी खड़े हो गए और ठाकुर जी कंधे पर खड़े होकर के मटकी ले में, मटकी में से माखन स्वयं ले में और एक नेक्स्ट से माखन लेकर के नीचे कुंभन दास जी के मुंह खोल। कुंभन दास जी हाथ ऐसे पांव पकड़ के खड़े, मुंह खोलते तो ठाकुर जी उनके मुंह में दे देते। अब तो इतना रस मिल रहा था, एक तो मक्खन, ऊपर से ठाकुर जी का झूठा मक्खन, उसमें स्वाद 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। कुंभन दास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए, आनंदित हो गए, जल्दीबाजी खोलो, वो तो वहीं कहीं और ही चले गए। इतने में ठाकुर जी की धोती ढीली हो गई। अब जो 2 हाथ से छींका पकड़ के खड़े थे, अब धोती ढीली हो गई, कैसे संभालें। अब जैसे ही धोती ढीली भई, सोई महाराज कुंभन दास जी ने ऊपर देखो, सोई धोती उतर गई ठाकुर जी की और मक्खन लिए खड़े। इतने में ही ठाकुर जी ने 2 मक्खन की मटकी कहीं छूट ना जाए, ठाकुर जी ने 2 भुजा और प्रकट की, 2 भुजाओं से धोती पकड़ ली और 2 भुजा से मक्खन खा रहे हैं। चतुर्भुज रूप का ऐसा अद्भुत दर्शन कुंभन दास जी को हुआ, ऐसा अद्भुत दर्शन हुआ, ऐसा अद्भुत दर्शन कि कुंभन दास जी मूर्छित हो गए। और जैसे ही मूर्छित हुए, ठाकुर जी के हाथ वाथ सब छूट गए। वहां पर थोड़ी गिरा पटक हुई, आवाज हुई तो गोपी डंडा निकाल के आई, अरे चोर 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 चोर। जैसे ही गोपी डंडा लेके आई तो ठाकुर जी तो कूद के छींका से भाग गए, कुंभन दास जी वहीं रह गए। गोपी ने आके खूब पिटाई करी कुंभन दास जी की, नेक लौ जला करके देखी, बोले अरे ये तो कीर्तनिया ठाकुर जी के माँ मंदिर में बैठ के कीर्तन गातो रहे, यहाँ चोरी कर भी आगो। उस गोपी के चरणों में प्रणाम किए कुंभन दास जी ने, बोले अब तो को कहा बताऊं, तेरे यहाँ कहा लीला भई है, कोई बात ना, तेने मार लियो पीट लियो, अब सुख मना। जैसी बाहर गए तो कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे थे। कुंभन दास जी पिटपिटा के आ रहे थे अपना सिर बचा के। ठाकुर जी बोले मैंने तो सो पहले ही कही, जल्दी रखियो, फुर्ती रखियो, रह गो अकेलो। कुंभन दास जी बोले अब कोई बात ना है, लेकिन आज आपने जो स्वरूप दिखाया हो प्रभु, भूले ना भुलाई, मैं उसको कभी विसर नहीं सकता। उसी रात्रि खबर मिली कुंभन दास जी को कि उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कुंभन दास जी ने तुरंत नामकरण किया, श्री चतुर्भुज दास, मेरे पुत्र का नाम चतुर्भुज। आज क्योंकि उसी रूप में दर्शन किया, ऐसा दर्शन हुआ, ऐसे भक्त हुए चतुर्भुज दास जी।